बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एपिथेलियम इज. हमें एपिथेलियम के बारे में एक फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है. ऑप्शंस है ए, इट हैज अ फ्री सरफेस, बी, इट नेवर प्रोड्यूसेस ग्लैंड, सी, इट हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, डी, इट फेसेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द बॉडी फ्लूइड समटाइम्स. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है एनिमल टिश्यूज. की कॉन्सेप्ट इज एनिमल टिश्यूज. तो एनिमल टिश्यूज है मेनली 4 टाइप्स के, विच आर epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. अगर इनमें से हम बात करें epithelial tissues की, about epithelial tissues, तो epithelial tissues क्या करते हैं? They form the लाइनिंग ऑफ द बॉडी या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब जो एपिथेलियम है इट इज द लाइनिंग. एंड एपिथेलियम क्या करती है? एपिथेलियम की होती है एक फ्री सरफेस. एक फ्री सरफेस का मतलब क्या है कि एपिथेलियम या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करती है या फिर ये फेस करती है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इट फेसेस ईदर body fluid or the external environment. अब एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं या जो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स होते हैं, these are compactly arranged cells, यानी कि they have no intercellular मैट्रिक्स या फिर स्पेसेस. अब एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, विच आर सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. जो सिंपल एपिथेलियम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 लेयर ऑफ सेल्स. एंड सिंपल एपिथेलियम के सेल्स यूजुअली क्या फॉर्म करते हैं? ये लाइनिंग फॉर्म करते हैं ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स. एंड जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर्स, और ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं. अब सिंपल एपिथेलियम फर्दर क्लासिफाइड है इनटू डिफरेंट टाइप्स, विच आर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम. अब ये जो कॉलमनार एपिथेलियम, इसके सेल्स स्पेशलाइज हो सकते हैं एंड ये सिक्रीशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. अब बेस्ड अपॉन द सिक्रीशंस, जो ग्लैंड्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, विच आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि सिंपल एपिथेलियम ग्लैंड्स को प्रोड्यूस कर सकती है. तो हमारी अगर ऑप्शंस देखें, इनमें से हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग द एपिथेलियम. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ए करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी करेक्ट है बिकॉज एपिथेलियम ग्लैंड्स को प्रोड्यूस कर सकती है. एंड ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा बिकॉज एपिथेलियम में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है. ऑप्शन डी रॉन्ग होगा बिकॉज ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 करेक्ट आंसर्स है, विच आर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.